सोचिए आपका एक टूटा फूटा पुराना मोबाइल जिसे आप ओडेरन या किसी स्क्रैप डीलर को दे देते हो। लेकिन आपको क्या पता है कि वही मोबाइल आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा किसी और के हाथ में पहुंचने वाला है। वही मोबाइल अगर गलत हाथ में चला जाए तो आपकी पूरी जिंदगी कपड़ों की तरह खोलकर पढ़ ली जाती है, एक खुली किताब बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात, ये काम यही नहीं चाइना में होता है। ये कहानी सिर्फ ई वेस्ट की नहीं है, ये आपकी प्राइवेसी की जंग है। हर दिन लाखों टूटे फूटे मोबाइल भारत के स्क्रैप मार्केटों में पहुंचते हैं। लोग सोचते हैं फोन बेचा, पैसा मिला, मामला खत्म। लेकिन असली खेल तो यही से शुरू होता है। आपका पड़ा हुआ पुराना मोबाइल स्क्रैप डीलर के लिए कचरा नहीं है, उनके लिए डाटा का खजाना है। सबसे पहले इन स्क्रैप डीलरों का छुपा हुआ खेल। इन स्क्रैप वाले को पता होता है कि 90% लोग अपने फोन को ठीक से रीसेट भी नहीं करते। स्क्रैप डीलर क्या करते हैं कि आपकी जो टूटे फूटे जो मोबाइल है वो आपसे सस्ते भाव में खरीद लेते हैं, बस यही देखकर कि उसके फोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो काम का है या नहीं। सबसे पहली बात मैं मदरबोर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ कि मोबाइल में मदरबोर्ड क्या चीज होती है। हम हर दिन अपने मोबाइल पर घंटों बिताते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है इस छोटे से मोबाइल के अंदर आपकी पूरी दुनिया चलाने वाला दिमाग आखिर दिखता कैसा है? इस दुनिया का नाम है मोबाइल मदरबोर्ड। इसी में वो सारे पॉइंट जुड़े होते हैं जो एक फोन को जीवित रखता है। इसी मदरबोर्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हो गया अपना प्रोसेसर, सीपीयू, और आईसी, ऑडियो आईसी, डिस्प्ले आईसी और रैम और रोम। ये सब, उसके अलावा स्मॉल कंपोनेंट भी होते हैं जो इस फोन को जीवित। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रैम और रोम। ये दो चीज़ ऐसी है जिससे मोबाइल के मदरबोर्ड का रेट ज़्यादा होता है और ये किसी खजाने से कम नहीं होते। रोम, यही पर आपकी सब फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स, ऐप सब इसी के अंदर डाटा स्टोरेज होता है, जिसमें छुपी होती है आपकी पूरी जिंदगी। ये एक काली चिप्स जो मोबाइल मदरबोर्ड में लगी होती रोम के अंदर। इसके अलावा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फाइल्स, IMEI, सिक्योरिटी कीज, सिस्टम लेवल यूजर आइडेंटिटी, हाइडन कीसेस और छोटे डाटा जो आपके फ़ोन के बिहेव को बताता है। यानी ये सिर्फ मेमोरी कार्ड नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है। कौन से ऐप यूज़ करते थे और कौन से टाइम पे आप एक्टिवेट रहते थे और कौन से ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते थे, इनसे आपके हैबिट, जो डिजिटल हैबिट है, उसे अच्छे से समझा जा सकता है। आपका मोबाइल अगर ख़राब भी हो जाए या फिर वो चालू वो नहीं बंद कर दे या फिर फ़ोन पूरा जली क्यों ना जाए, लेकिन जो ये मदरबोर्ड में रोम चिप लगी रहती है वो आपका पूरा सिस्टम, आपके पूरे ट्रेसर संभाल के रखती है। और यही चीज़ शुरू होती है डाटा एक्सट्रैक्शन की दुनिया। टेक्नीशियन रोम चिप को मदरबोर्ड से निकालकर एक खास मशीन से डाटा को रीड करता है। इसे कहते हैं चिप ऑफ डाटा रिकवरी। रोम के अंदर का जितना भी सेक्टर है उसको स्कैन कर लिया जाता है। कभी कभी डिलीट की हुई फाइलें भी रिकवरी हो जाती है। यानी ये जो चिप्स है वो याद नहीं रखती, कभी कभी ये भूली हुई बातों को भी वापस जगा देती है। चलो वापस स्क्रैप डीलर पे आ जाते हैं। एक तरफ है कस्टमर जिसके लिए पुराना मोबाइल बस कचरा है, लेकिन दूसरी तरफ स्क्रैप डीलर जो इसी कचरे को अपने लिए सोना समझता है। भारत के हर शहर, हर बस्तियों में, हर गलियारों में स्क्रैप डीलर घूमते रहते हैं, जहाँ हर दिन सैकड़ों मोबाइलों का सौदा होता है। यहाँ कीमत वजन से नहीं, चालाकी से तय होता है। यहाँ पे स्क्रैप डीलर और कस्टमर के बीच में बार्गेनिंग होती है। कस्टमर बोलता है भाई फ़ोन बंद है तो कितना मिलेगा। स्क्रैप डीलर जिसे पता है इसके अंदर वैल्यू कितनी छुपी हुई है, फिर भी वो बोलता है भाई इसमें तो पूरा फ़ोन ही ख़राब है, बैटरी भी ख़राब है, चलो 50 रुपये दे दूँगा आपको। कस्टमर वो भाव में रेडी नहीं होता है, फिर भी ऊपर नीचे करके स्क्रैप डीलर फ़ोन को खोलने का नाटक करने के बाद वो थोड़ा और पैसे दे देता है। 50 की जगह 70 रुपये कर देता है। लेकिन आपको वो फ़ोन छोड़ेगा नहीं, आपसे वो फ़ोन खरीद के ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके फ़ोन के अंदर उसकी वैल्यू कितनी छुपी हुई है। इसमें भी ग्राहक थक कर मान जाता है। लेकिन कई बार स्क्रैप डीलर क्या करते हैं कि आपको पैसे के बदले में
आमने सामने सामान भी एक्सचेंज कर देते हैं। आगे जाकर स्क्रैप डीलर क्या करता है कि जो फ़ोन आपने जो बेचा है उसी फ़ोन को मदरबोर्ड को अलग कर देंगे और जो बाकी के जो छोटे मोटे पार्ट्स है जैसे कि उसका बॉडी हो गया, अंदर की चार्जिंग पट्टी हो गई, ऑन ऑफ स्ट्रिप हो गई, बटन हो गए, वो इंडिया के अंदर ही बेच देंगे। लेकिन जो महंगी चीज़ें वो अलग से संभाल के रखेंगे क्योंकि उसका रेट इंडिया में उतना नहीं मिलेगा जितना बाहर देश वाले उनको देंगे। ये जो स्क्रैप डीलर होते हैं ये जो छोटे मोटे पार्ट्स तो इंडिया में बेच देते हैं, लेकिन जो मदरबोर्ड जो महंगी चीज़ होती है वही इंडिया में जो बड़े स्क्रैप डीलर होते हैं उनके पास जाके उनको बेच देना है क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट इंडिया के बाहर भी होता है। जो बड़े स्क्रैप डीलर होते हैं वो इंडिया के छोटे मोटे जो स्क्रैप डीलर होते हैं उनसे माल इकट्ठा करते रहते हैं और जब तक इकट्ठा करते रहेंगे जब तक कि उतना माल इतना ना हो जाए कि वो इंडिया के बाहर भेजा जा सके। क्योंकि जो इंडिया के जो मदरबोर्ड होते हैं वो बाहर के देशों में उनकी कीमत दोगुनी तिगुनी कीमत में बेचते हैं और वहीं से शुरू होता है मदरबोर्ड का मिसयूज वाला सफर। ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत सी कंट्री रेडी रहती है जैसा चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और अफ्रीकी देश जो ये चीज़ को खरीदने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। इधर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंट्री अपना ई वेस्ट क्यों खरीदती है। इधर आपको सिंपल सा आंसर मिलेगा कि जिस देशों से इन्होंने ई वेस्ट खरीदा है उन देशों के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए ये जो देश है वो ई वेस्ट खरीदती है। जैसे कि इंडिया के लोग क्या सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है, इंडिया के अंदर लोग कौन से फ़ोन यूज़ करते हैं, कौन से फेस्टिवल मनाते हैं और उन फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ यूज होती है, कौन से गैजेट डेली रूटीन में यूज होते हैं, कौन से कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं और इंडिया के लोग क्या देखना पसंद करते हैं। इसी ई वेस्ट के कारण एक देश दूसरे देश के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसे एनालाइज करता है। उसके अलावा हर वो एक्टिविटी जो आपने अपने मोबाइल के अंदर की है उन सभी को भी एनालाइज करते हैं और इन कंट्रियों के बीच में सबसे बड़ा नाम आता है चाइना, जो इंडिया के ई वेस्ट को खरीदने में सबसे ज़्यादा रुचि रखता है।